वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया किस तरह से पूरी हुई है और इसमें किन किन विवादों का आप सभी अभ्यर्थियों को सामना करना पड़ा। दोस्तों, हम पूरी इसकी कहानी को जानेंगे। हर वह अभ्यर्थी जिसने कि वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा दी है अथवा वह आने वाले समय में वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है, तो उसे इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह से 2020 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2024 तक अभी भी जारी है और इसमें कई सारे विवाद किस तरह से उलझे थे। दोस्तों, 2020 में इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म ओपन होते हैं। इसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी अपेयर होते हैं, फॉर्म भरते हैं। और दोस्तों, 2020 में लॉकडाउन लग जाने के कारण इस भर्ती परीक्षा की जो एग्ज़ाम डेट है वह डिले हो जाती है और 2 साल के बाद फिर से इसकी एग्ज़ाम डेट आने वाली रहती है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से फॉर्म फिलअप के लिए नए अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस बार फिर से फॉर्म भरते हैं और इस तरह 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा देने के लिए फॉर्म फिलअप कर देते हैं। अर्थात इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम होने के बाद इसका रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि 7 लाख में से इस परीक्षा में 2 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब बारी आती है चयन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की। तो दोस्तों, उस समय जारी होता है वर्ग 3 का रोस्टर, जिसमें कि पदों की कुल संख्या 18,527 होती है, जो कि डीपीआई और जनजाति कार्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से काउंसलिंग के माध्यम से होती है। लेकिन दोस्तों, इसमें देखा जाता है कि सिर्फ एक वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग एसटी वर्ग के बैकलॉग की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इसमें बैकलॉग और फ्रेश पदों सहित एसटी वर्ग के 10,082 पद होते हैं और अन्य वर्गों के 8,000 के समथिंग इसमें पद होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह अन्य वर्ग अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते हैं और ये कहते हैं कि जो बैकलॉग पद है उनको फ्रेश पदों के साथ क्यों जोड़ा गया, और लगातार विवाद जारी रहते हैं। विवादों के बीच होती है पहली काउंसलिंग और इसमें एसटी वर्ग के लगभग सभी अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाता है। केवल वही अभ्यर्थी रह जाते हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम रहती है। और दोस्तों, कई सारे पद एसटी के खाली भी चले जाते हैं क्योंकि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की जो संख्या है वे ज़्यादा नहीं हो पाती है। अधिक कटाव होने के कारण अभ्यर्थी पदवृद्धि के लिए प्रयास करते हैं और वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थी जिनके अच्छे अंक हैं वे सभी अभ्यर्थी मिलकर भोपाल में डीपीआई के सामने प्रदर्शन करते हैं और दूसरी काउंसलिंग के लिए आंदोलन चालू होता है। दूसरी काउंसलिंग का आंदोलन बिल्कुल सफलतापूर्वक दोस्तों इसके परिणाम के साथ संपन्न होता है, क्योंकि इसमें डीपीआई के 7,500 पद बढ़ जाते हैं और ट्राइबल विभाग के 807 पद बढ़ जाते हैं। इस तरह 7,500 पदों पर दूसरी काउंसलिंग होती है, क्योंकि 807 पदों पर जो काउंसलिंग होने वाली थी वह एसटी के अभ्यर्थियों के लिए ही रहती है और एसटी के जो अभ्यर्थी है 75 तक के अंक तक के अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं, तो 807 पद पूरे खाली चले जाते हैं और दूसरी काउंसलिंग में भी एसटी के खाली जाने वाले पदों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इस तरह एसटी के लगभग 4,000 से अधिक पद खाली रह जाते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं कि उनके कट ऑफ को 75 से कम किया जाए और उनको सिलेक्शन दिया जाए, क्योंकि इन अभ्यर्थियों के वर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग के खाली पदों की संख्या बहुत अधिक है और ये पद खाली जाएंगे। इससे अच्छा इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन दोस्तों, इन अभ्यर्थियों के लगातार प्रदर्शन के बाद भी सरकार टस से मस नहीं होती है और इनकी मांगों को बिल्कुल भी नहीं सुनती है। अब तक वर्ग 3 में 22,000 नियुक्ति आदेश आ चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों, अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल था कि यह भर्ती परीक्षा 12 सालों के बाद हुई है और इसमें ज़्यादातर पद बैकलॉग के हैं, तो अन्य वर्ग अभी भी वंचित ही रह जाते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी शुरू करते हैं वर्ग 3 पद वृद्धि के लिए एक बड़ा आंदोलन। 51,000 पद वृद्धि का आंदोलन वर्ग 3 में बहुत बड़े स्तर पर होता है। दोस्तों, भोपाल में अभ्यर्थी लगातार रैलियों के द्वारा प्रदर्शन करते हैं, डीपीआई के सामने आमरण अनशन करते हैं और विभिन्न तरह की गतिविधियां जैसे कि जूते चप्पल पॉलिश करना, सरकार के सामने बाल कटवाने जैसी गतिविधियां होती है, लेकिन पदवृद्धि नहीं होती है। कहीं कहीं विभागों में अटकलें लगती है कि फाइल पहुंच चुकी है पदवृद्धि की, पदवृद्धि अब होने ही वाली रहती है। लेकिन दोस्तों, वहां पर एक फिर से विवाद खड़ा हो जाता है डीएड वर्सेस बीएड का। 11 अगस्त 2023 के दिन डीएड वर्सेस बीएड का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो बीएड वर्ग है वह प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं है और ऐसे में दोस्तों वर्ग 3 का जो आंदोलन है वह 2 गुटों में बढ़ जाता है। अब दोस्तों, ऐसे में
अभ्यर्थी वर्ग 3 में पद वृद्धि की बात करना छोड़कर केवल डीएड और बीएड में लग जाते हैं। दूसरी ओर चुनावी प्रक्रम चलने के कारण मंत्री बयान देते हैं कि वर्ग 3 में हम 10,000 से अधिक पद बढ़ा देंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है। लेकिन ये घोषणा सिर्फ झूठी घोषणा होती है और चुनाव के बाद कोई पद वृद्धि अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, हालिया समय में वर्ग 3 की स्थिति यह है कि वर्ग 3 में अब सिर्फ डीएड और बीएड का विवाद चल रहा है। इसमें पद वृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।